इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, निकलना मत। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा और उसको बोलेंगे sp hybridization. In the formation of ethyne molecule, both the carbon atom undergo sp hybridization having two unhybridized orbitals 2py and 2px. दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहती है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती। पार्ट कौन कौन सी ऑर्बिटल लेती है? एक तो s और एक pz। पर px और py में इलेक्ट्रॉन है, पर वो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस, जो सिग्मा सिग्मा सॉरी सी सी बॉन्ड एंगल है, सी सी बॉन्ड लेंथ है, सिग्मा बॉन्ड है, उसके आसपास कंटिन्यूअस उसका रिवॉल्विंग होता है। जैसे हमने देखा C2H4 में कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है और वो px ऑर्बिटल में है, तो वो कंटिन्यूअसली उसके आसपास रोटेट होता है, तो वो पाई बॉन्ड फॉर्म में हमने उसको बताया कि ये वीक इंटरेक्शन है, इसलिए उसका नाम पाई है। तो सेम यहाँ पे दो पाइप बॉन्ड हो गए, किस तरह से हो गए बॉक्स के फॉर्म में बताना पड़ेगा। ओके, वो नेक्स्ट बताते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है। वन sp hybrid orbital of one carbon atom overlap axially with sp hybrid orbital of the other carbon atom to form cc sigma bond. एक sp hybrid orbital है एक कार्बन एटम की, उसका ओवरलैपिंग होगा किसके साथ? दूसरी ऑर्बिटल जो दूसरा कार्बन है उसके साथ ओवरलैपिंग होगा, while the other hybridized orbital of each carbon atom overlap axially with the half-filled s orbital of hydrogen atoms forming sigma bond. और ओवरलैपिंग दूसरा किसके साथ होता है? while the other hybridized orbital of each carbon atom overlap axially with half-filled s orbital of hydrogen. तो भाई कॉम्बिनेशन होता है कोई भी ऑर्बिटल के साथ, सपोज एस का एस के साथ या तो एस का पी के साथ, तो कॉम्बिनेशन कब होगा? जब ओवरलैपिंग होता है तब। तो जस्ट आपको बताया है कि शेयरिंग हो रहा है और ओवरलैपिंग के फॉर्म में आपको बताया है कि एस का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका एस के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है या तो पी के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। Each of the two hybridized p orbital of both the carbon atom overlap sidewise to form two pi bond between the carbon atom. अब दूसरी दो p ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल है px एंड py। तो px एंड py उसमें कोई बॉन्डिंग है नहीं, बॉन्डिंग मींस इंटरेक्शन है, दूसरा कार्बन है उसकी px और py के साथ इंटरेक्शन है इसलिए पाई बॉन्ड बना है, और उसके साथ हाइड्रोजन कोई अटैच हुआ है नहीं इसलिए सिग्मा बॉन्ड है नहीं, पर कार्बन कार्बन में px और py के बीच में इंटरेक्शन होगा और दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये C2H2 मॉलिक्यूल है, इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। इथाइन में क्या होता है? दो पाई बॉन्ड होते हैं। So the triple bond between the two carbon atom is made up of one sigma and two pi bond. वो कैसे? फिगर में देखो, या तो थोड़ा वो डायग्राम भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कार्बन का, जो इलेक्ट्रॉन आप फील करते हो वो वाला डायग्राम देखते हैं। पहले तो हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, ये एग्जांपल दे दो C2H2 वाला एग्जाम्पल दिया, बाद में बोलना है हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा और sp हाइब्रिडाइजेशन है वो फॉर्म होगा। s ऑर्बिटल है, ये 2s वाली ऑर्बिटल है, तो उसके आगे एक हीलियम हमें लिखना पड़ेगा। कार्बन का बता रहे हैं तो आगे हीलियम लिखना पड़ेगा, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लिखेंगे कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है 2s2 और 2p2। तो 2p2 में ये इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दो। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहले तो हमने यहाँ पे बताया होगा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हीलियम लिखना है आपको, ये नहीं भूलना है। ओके, ये मत भूलना। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप बताते हो तब
यहाँ पे हाइब्रिडाइज फॉर्म में बताना है तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। पर आपको स्टेप वाइज जाना है, पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, उसके बाद सी स्टार बताना है, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट बताना है। जब हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तब ये इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक रिमूव कर दो, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें गया होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आ रहा है, उसके साथ अटैचमेंट में हाइड्रोजन आ रहा है, और दूसरा कार्बन भी उसके साथ अटैच होगा। तो जब ये सारा इन्वॉल्वमेंट होता है तब हाइड्रोजन अटैच होगा और इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो दोनों कार्बन में ऐसा होगा। ये दूसरा कार्बन है सी स्टार वाला, उसके लिए ये थोड़ा डायग्राम बता दे। इसमें भी सेम ऐसा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो। डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट वाला सी स्टार वाला बता रही हूँ, ये सी स्टार वाला। तो ये दो कार्बन हो गए। आपको करना क्या है, C2H2 हमें बताना है कि C2H2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है वो बताना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो S और P का कॉम्बिनेशन बताना है, S और P का कॉम्बिनेशन कैसे है। तो यहाँ पे पहले तो ये कार्बन और ये कार्बन में 2s वाली ऑर्बिटल है, यहाँ पे हीलियम होगा। ये 2s ऑर्बिटल है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है उसका शेयरिंग हुआ है, दोनों का शेयरिंग हुआ है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये दोनों ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। ओके, तो यहाँ पे बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, वो बताया नहीं है पर ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे देख रहे हो, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के ये P, यहाँ पे आप ओवरलैपिंग देख रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड बना है, ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है इसलिए सिग्मा बॉन्ड बना है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मान लो ये pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है और लास्ट में ये हाइड्रोजन, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी है। तो क्या बोला था सेंटेंस में कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसके साथ ये कार्बन का पहले हमने C स्टार तो बता दिया। C स्टार क्यों बताया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बताई, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बताई S और P वाली। अब ये कंबाइन हम बोलेंगे कंबाइन के फॉर्म में कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ओके, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, s और p का कॉम्बिनेशन हुआ है, और उसके साथ ये हाइड्रोजन की, ये वाला हाइड्रोजन है उसकी s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, ओवरलैपिंग होगा। सिंपल फॉर्म में बोला था आपको कि ये ओवरलैपिंग है, s ऑर्बिटल का, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, ओवरलैपिंग है। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन भी आपको शो करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन में से आया है। हो गया, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होगा, और बीच में यहाँ पे px और py बाकी है। pz में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, सेम यहाँ पे भी बाकी है। तो ये px वाला इलेक्ट्रॉन है वो px और दूसरा जो कार्बन है उसका px का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ शेयरिंग करेगा, और ये py वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा कार्बन है उसका py वाला इलेक्ट्रॉन है उसके साथ शेयरिंग करेगा। तो ये शेयरिंग करता है, इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, वो वीक है, और दोनों ये पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, दोनों है इंटरेक्शन है वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। ओके, कोई लैब में हमने नहीं सर्च करा कि भाई ये पाई बॉन्ड रख दो, और ये पाई बॉन्ड हमें याद रखना है कि ये वीक इंटरेक्शन है, px के बीच में शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, और इंटरेक्शन उन दोनों के बीच में वीक है, इसलिए उसको नाम दे दिया है कि पाई है, उसका नाम पाई बॉन्ड है। और py में इलेक्ट्रॉन है उसका शेयरिंग हुआ है, वीक इंटरेक्शन है इसलिए उसका नाम भी पाई रखा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये
ये वाला डायग्राम है, उसमें px वाली ऑर्बिटल है वो एक डायरेक्शन में बताइए, ये px वाली ऑर्बिटल। ओके, ये px वाली ऑर्बिटल में ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। तो ये पाई बॉन्ड के फॉर्म में थोड़ा आपको बताया है कि ये कंटिन्यूअस, इसका भी रोटेशन होगा। ओके, इस डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन है उसका रोटेशन तो होता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के थोड़ी आपको दूर बताई है, पर दोनों क्लोज होगी, दोनों क्लोज होगी और ओवरलैपिंग फॉर्म में होगी। ये लोब है, ऊपर वाला लोब है, वो ओवरलैप हो गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लोब ऊपर और नीचे बताया है। मान लो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, पर यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड बताया और उसके नीचे भी एक पाई बॉन्ड है। देखो साइड में थोड़ा बताया है पाई बॉन्ड, पर वो साइड में क्यों बताया है? क्योंकि पी वाई है तो वो थोड़ा क्रॉस में रहेगी। पी वाई में इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे हमने ये शेप हमने देखे हैं कि पी एक्स है, मान लो कि पी एक्स यहाँ पे है। ओके, ये एक एक्सिस है, और मान लो वाई एक्सिस यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में है तो वो थोड़ा साइड में होगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही वे में बताया है कि पी वाई ऑर्बिटल है तो वो थोड़ी साइड में है, और उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह से उसका रोटेशन किस तरह से होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। वो सिग्मा बॉन्ड के आसपास ही रोटेट, वो उसका रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के आसपास होगा, पर उसका जो एंगल है उसी एंगल में उसका रोटेशन होगा। और ये स्ट्रेट है px ऑर्बिटल, तो उसका रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर नीचे। तो पाई बॉन्ड सिंपल वे में बताने के लिए आपको जस्ट ये ऑर्बिटल ड्रॉ करनी है। ये px वाली ड्रॉ कर दी और ये py वाली ड्रॉ कर दी। ओके, तो सेम ये कार्बन है उसके लिए भी px वाली कर दो और py वाली कर दो, दोनों हो गई। अब आपको क्या करना है कि px है उसका इंटरेक्शन px के साथ है, px का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कार्बन है उसकी px के साथ इंटरेक्शन है, और py वाला कार्बन है, py जो फर्स्ट वाला कार्बन है जिसमें p में py में कार्बन इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कॉम्बिनेशन दूसरा कार्बन है जिसमें py ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इंटरेक्शन होगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एक दूसरे के क्लोज होगा, ओवरलैपिंग फॉर्म में होगा जो बताया नहीं है। ये लोब फॉर्म में आपको सिंपल वे में यहाँ पे बताया है कि ऊपर नीचे, ये साइड में थोड़ा लोब होगा वाई वाला, और ये थोड़ा एग्जैक्ट दोनों के बीच में ये पीएक्स वाला लोब होगा। ओके, तो इसलिए पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन की वजह से, नाम दे दिया है उसका पाई बॉन्ड। C2H2 का हो गया। और सिंपल आपको ये बताना है। सो थर्ड फिगर है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें कि भाई ये वाली फिगर हमें पता नहीं चल रही कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो चार चार पाई बॉन्ड बताए, चार चार पाई बॉन्ड है नहीं, दो पाई बॉन्ड है। ये एक पाई बॉन्ड है, ये वाला एक पाई बॉन्ड। ओके, ये दोनों एक ही है पर ऊपर नीचे बताया, जैसे मैंने C2H4 में बताया था ऊपर नीचे पाई बॉन्ड का जो क्लाउड है वो बताया था, सेम अगर px का क्लाउड होगा ऊपर होगा तो नीचे भी होगा क्लाउड, दोनों साइड बताना है। मान लो ये px के कारण ये क्लाउड बना है तो नीचे भी बताना पड़ेगा px के कारण क्लाउड बना है वो। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड आपको पाई पाई बता दिया है, तो एक पाई को ऐसे ऐसा है तो रिमूव कर दो। और ये पीछे वाला क्लाउड आप देख रहे हो, मान लो ये पी वाई के लिए है, ये पी वाई के लिए है, तो उसके नीचे भी पी वाई के लिए क्लाउड होगा एग्जैक्ट नीचे, जैसे आपने C2H4 में देखा था, सेम यहाँ पे C2H4 में इमेजिन करना है आपको, ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। बस इतना बताना है। sp हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल कौन सा ले रहे हो आप, C2H2 है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे फॉर्म होता है, s और p का कॉम्बिनेशन होगा, s और p का कॉम्बिनेशन होगा, पाई ऑर्बिट पाई इलेक्ट्रॉन है वो अलग से है। ओके, वो कोई हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए उसका नाम पाई दिया है।
ओके, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल, अगर डी ऑर्बिटल आती है तब हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आएगा। अब तक तो हमने देखा एस और पी ऑर्बिटल में दोनों के बीच में शेयरिंग होता है, और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp2 या तो sp3 होता है। और अगर डी ऑर्बिटल आती है तब, तो थोड़ी थियरी हम देख ले, और थियरी नहीं देखनी है तो चलो ना, तो पहले एग्जांपल ही कर ले, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये शेप बताया है, पर पहले हम एक बार ये शेप वाले एग्जांपल है जो SF6 का दिया है और NiCN4 वाला दिया है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट टेबल तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं। PCl5 वाला एग्जांपल दिया है। PCl5 में सबसे पहले फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट बताइए। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, उसकी मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस की क्या है, 3s2 है, 3p3 है, तो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया 3s2, 3s में 2 है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और पीछे ये d ऑर्बिटल एम्प्टी है। मैंने आपको बताया था कि ये आप भले ही पढ़ रहे हो कि भाई 10 से लेकर 20 तक जो एटम है उसमें p तक इलेक्ट्रॉन, 18 तक p में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद 4s में जाएगा। पर ये 3 सेल है, उसमें 3s को है और 3p है, 18 तक की बात है। 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ये 3d एम्प्टी रहती है। उससे पहले आप 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, 4s1 और 4s2। जैसे पोटेशियम और कैल्शियम आपने देखा है कि पोटेशियम और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद ये 3d वाली फिल होती है, पर तब तक ये एम्प्टी रहती है। एम्प्टी है, एग्जिस्टेंस है उसका, पर ये एग्जिस्टेंस है वो कब पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आएगा तब। अब ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया है तो अब आपको पता चलेगा कि 3d ऑर्बिटल पीछे हम रखेंगे, और क्यों रखेंगे, क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रॉन है। अगर वो हाइब्रिडाइज फॉर्म में आता है, उसके साथ कोई एटम, इतने सारे एटम ज्वाइंट होने के लिए तैयार है, तो वो क्या कर देता है कि वो हर एक अपनी ऑर्बिटल है उसको इक्वल कर देता है, उसकी एनर्जी इक्वल कर देता है। उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर फॉर्म में आ जाता है। आप ग्राउंड स्टेट यहाँ पे देख रहे हो कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में एक्साइटेड स्टेट में आता है, यहाँ पे p स्टार कर दो, एक्साइटेड स्टेट आपने बता दी। p स्टार में क्या करा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, पर आप यहाँ पे एक देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट मींस उसकी नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल में चला गया, और नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल आपको पता होनी चाहिए कि d ऑर्बिटल एम्प्टी है। मान लो फॉस्फोरस की जगह आपको सल्फर भी दे दिया, ये SF6 का एग्जांपल दे दिया। ओके, SF6 का एग्जांपल दे दिया आपने, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो सल्फर में भी ऐसा होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरस के बाद सल्फर आता है तो यहाँ पे भी पेयरिंग होगी। ओके, तो ये ग्राउंड स्टेट है सल्फर की, और एक्साइटेड स्टेट हम लिखेंगे तो यहाँ पे भी अनपेयर हो जाएगा, और यहाँ पे ये पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी ऑर्बिटल में भी जाएगा। ओके, ये वाली ऑर्बिटल है उसमें जाएगा। तो ये तो सल्फर की बात है, पर फॉस्फोरस का पहले हम देख लें। फॉस्फोरस में यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। अब हमें बताना है कि PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। आपको नहीं पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, पर 5 क्लोरीन एटम फॉस्फोरस के साथ अटैच है, तो सबसे पहले आपको फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आती है, एक्साइटेड स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि पीछे कौन सी ऑर्बिटल ऐसी है जो एम्प्टी है। अब आप बोलोगे कि मैडम इसके बाद तो हमने 4s को फिल करा था, 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करा था। ओके, तो 4s आनी चाहिए ना, 4s क्यों नहीं आई। पर अगर हम सेल की बात, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो वही सेल में एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है वो देखना है कि ये 3rd नंबर की सेल है, उसमें कौन सी ऑर्बिटल एम्प्टी है वो लिखनी है, उसके बाद 4s वाली नहीं। हम आर्गोन तक जाते हैं तो ये 3p वाली कंप्लीट हो जाती है, बाद में हम पोटेशियम में 4s इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 3p के बाद 4s आनी चाहिए, तो क्यों नहीं आई। पर ये 3rd नंबर की सेल है उसकी बात है, 4 नंबर की सेल है उसकी बात नहीं है, इसलिए हमने 3p के बाद डायरेक्ट 3d रखा है यहाँ पे। आप 3d यहाँ पे देख रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन को हमें रखना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन
एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। अब 5 क्लोरीन को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है या तो अटैच करना है एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो आप देख रहे हो ये अपवर्ड फॉर्म में, ये सारा एरो है वो अपवर्ड फॉर्म में है। ओके, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आपको किस तरह से बताया है, सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन है, अटैच करते हो तो दोनों की स्पिन अपोजिट रहनी चाहिए। ये आप देख रहे हो अपोजिट स्पिन है। और ये इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को आपको किस तरह से बताना है, कि हाइड्रोजन को इस तरह से रखना है कि उसका इलेक्ट्रॉन बता रहे हो कि ये उसका इलेक्ट्रॉन है। ओके, सेम यहाँ पे क्लोरीन में भी सारे ये आप देख रहे हो कि उसका इलेक्ट्रॉन बताया है कि ये सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका शेयरिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि क्लोरीन को भी क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आर्गोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो क्लोरीन ने क्या करा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली। फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों क्लोरीन को यहाँ पे अटैच होना है। ओके, पांचों क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और ये हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, जितना इलेक्ट्रॉन की जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शेयरिंग हुई है। देखो यहाँ पे एस में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तीनों पी ऑर्बिटल है उसमें भी शेयरिंग हुई है, और डी ऑर्बिटल है इसमें भी शेयरिंग हुई है। इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d। एस पहले एस है, देन पी है, देन क्या है, डी है। तो पी वाली ऑर्बिटल है वो 3 है, तो sp3 और डी। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पूछे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करो, तो ये वाला एग्जांपल है PCl5। ये एग्जांपल भी आप दे सकते हो, या तो रिवर्स करके पूछे कि PCl5 है उसमें हाइब्रिडाइजेशन है वो एक्सप्लेन करो। तो बस इतना आपको बताना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एक्साइटेड स्टेट वाली लिखनी है, और उसके बाद क्लोरीन का अटैचमेंट करना है सारे इलेक्ट्रॉन से उसके साथ। प्रेजेंट मुझे भेज दी सब। ओके चलो, प्रेजेंट भाई प्रेजेंट। भाई सारे स्टूडेंट्स अभी आए थे, 18 स्टूडेंट हो गए। हर्ष आ गया, हर्ष प्रेजेंट भेज दो बेटा, हर्ष प्रेजेंट भेज दो। और आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अब आपको बोलना है। मैम भेज रहा हूँ। ओके C2H6 वाला नहीं समझ आया वो। हाँ मैम, मेरे को भी नहीं समझ आया। यस 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 समझ नहीं आया। यस यस ओके, नहीं समझ में आया तो क्या है भाई, क्या कौन सा नहीं समझ में आया? C2H2 है वो नहीं समझ में आया? वाला भी नहीं समझ आया। कौन सा वाला? हाँ उसका वो तीनों नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आ रहा। स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है C2H2 में ना। ओके चलो देखो, और आपने जो समझाया ना वो सब भी, क्या आपने समझा ना वो सब भी नहीं समझ आया। ओके तो इसमें क्या है भाई, फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो डायग्राम, फिर से बता रही हूँ, देखो C स्टार से बता रही हूँ। ये पहले तो C स्टार वाला हम बताएंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन है वो हम एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। इतना पता है आपको? इतना पता चला? मान लो ये एक कार्बन बताया, ये एक कार्बन की एक्साइटेड स्टेट मैंने बताई, C स्टार करती हूँ, और दूसरा कार्बन है उसकी एक्साइटेड स्टेट सेम वही बतानी होगी, दोनों में सेम आएगी।
ओके, इतना तो समझ में आया। एक्साइटेड स्टेट तो पता है ना कि क्या है, कि वही नहीं समझ में आता? अरे वो तो पता है। यस, वो पता है। चलो इतना पता है, गुड। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल कर देते हैं, दोनों में सेम होगा, दोनों कार्बन ही है, कोई अलग एटम नहीं है। चलो इतना हो गया। अब हमें दो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि C2H2 मॉलिक्यूल है ना, तो दो हाइड्रोजन पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। मान लो ये pz ऑर्बिटल में है, ये pz ऑर्बिटल में है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखा है। ओके, उसका इलेक्ट्रॉन भी हम अब डाउनवर्ड फॉर्म में बता रहे हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर दो कि ये हाइड्रोजन है। अब हमें पहले से वन बाय स्टेप जाना है कि पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और वो क्यों बनता है? क्योंकि ये एसएस ऑर्बिटल है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और उसका शेयरिंग होगा। वो शेयरिंग के कारण एक इंटरेक्शन है ना, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो क्यों है? एक दूसरे के क्लोज आते हैं ना, दोनों की ये एसएस ऑर्बिटल है वो ओवरलैप होती है। पहले तो ये C स्टार बन गया, इसका मतलब है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसका फॉर्मेशन हो गया है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसका फॉर्मेशन हो गया है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है, उसका कॉम्बिनेशन हुआ। ये s ऑर्बिटल यहाँ की और ये वाली p ऑर्बिटल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बाकी आप बोलो कि भाई ये मैडम ये p दो ऑर्बिटल तो बाकी है, इसका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ क्या, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती? नहीं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती। अगर ये लेती है तो उसका नाम चेंज होता था, sp3 हो जाता। sp3 नहीं लिखा है, sp लिखा है, ओनली sp लिखा है। इसका मतलब है कि ये pz ऑर्बिटल जिसमें हाइड्रोजन अटैच हुआ है वो, और एक s ऑर्बिटल, उन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये p ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल। ओके, तो s ऑर्बिटल में पहले तो s ऑर्बिटल है, उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयरिंग कर लेता है, दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये शेयरिंग आप देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में। ओके, ये शेयरिंग आप देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में, तो ये सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हो बीच में है। अब आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन भी अटैच हुआ है, पर इसके पहले आपको वो भी शो करना पड़ेगा कि ये क्लाउड उसके आसपास है। वो कौन सा क्लाउड है? C2H2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है। वो क्यों है ट्रिपल बॉन्ड? क्योंकि ये px वाली ऑर्बिटल है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और py वाली ऑर्बिटल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। सेम यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये px वाली ऑर्बिटल है, वो शेयरिंग करती है, दूसरा कार्बन है उसकी px वाली ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ शेयरिंग होता है। और ये शेयरिंग थोड़ा, ये इंटरेक्शन होगा, ये थोड़ा वीक होगा, इसलिए उसका नाम दे दिया है पाई। px वाली ऑर्बिटल आपको यहाँ बताई है कि px वाली ऑर्बिटल है, मान लो ये px ऑर्बिटल है। ओके, दोनों कार्बन में px ऑर्बिटल है, ये इस फॉर्म में बताई है। ये हो गया। अब px वाली ऑर्बिटल में आपको पता है कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और वो थोड़ा इंटरेक्शन है, वो वीक है, इसलिए उसका नाम दिया है पाई। ये हो गया। और ये थोड़ा दूर आपको बताया है, पर ओवरलैपिंग है, दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग होगा। और py ऑर्बिटल थोड़ी आपको क्रॉस में बताई है, वो क्यों बताई आपने, वो शेप वाला पढ़ा है कि y एक्सिस है, वो थोड़ी क्रॉस में होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मान लो px ऑर्बिटल है, तो py हम थोड़ी क्रॉस में बताते हैं। ओके, सेम आपको यहाँ पे py है वो क्रॉस में बताया है। हो गया। तो इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। ये py है वो py के साथ शेयरिंग करती है इलेक्ट्रॉन का, और px है वो दूसरा कार्बन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करती है। तो ये px वाला इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा थोड़ा आपको बता दे पहले px के बारे में। मान लो कि ये px है। ओके, तो px है, उसका क्लाउड ऊपर भी आपको दिखाया है और नीचे भी है। और वो क्यों है? ये px में इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स नहीं कि वो ऊपर की साइड में रहे या तो नीचे की साइड में रहे, वो कंटिन्यूअस उसका रोटेशन होता है।
मैंने जैसे आपको एरो बताया है, कंटिन्यूअस उसका रोटेशन होता है, इसलिए उसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं। कार्बन में आप देख रहे हो कि C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये 2 पाई बॉन्ड है, पर पाई बॉन्ड की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है कि ये PX वाला पाई बॉन्ड होगा और ये PY वाला पाई बॉन्ड क्यों होगा, करें कोई फिक्स नहीं। मोटर चले बहुत सारे ना मारिस्तारी ना वही ना नहीं तू हुसैन ही मारता था ना किसी को तमे मैं कहूँ छू ऑडियो उतार है। ऑडियो तारे मार दो बात नहीं करवानी ऑडियो ओ वेदांत ऑडियो ऑफ करो। हाँ वाह